कभी आपने नोटिस किया है जब आप रात को अकेले बिस्तर पर लेटे होते हैं, बाहर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर दिमाग में इतना शोर होता है कि नींद तक डर जाती है। बाहर कोई दुश्मन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार आपको काटती रहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, तुम किसी काम के ही नहीं हो। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये आवाज आपको किसी और की नहीं लगती, ये आपको अपनी ही आवाज सुनाई देती है। यही तो असली ट्रेजेडी है। इंसान अपने दुश्मन से बच सकता है, लेकिन जब खुद का दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाए, तब वो कहाँ भागे, कहाँ छुपे, कहाँ जाए। आज की ये पूरी बात उसी दुश्मन के बारे में है, जिसे हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। और आज मैं आपके साथ माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली आपकी सोच पर आपका कंट्रोल वापस दिलाएगी। आप समझेंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स आते ही क्यों है, उसके पीछे आपका जो दिमाग है वो क्या गेम खेलता है, ये आज आप जान पाओगे। वो आपके बॉडी, आपकी एनर्जी, आपके डिसीजंस के साथ और आपके रिलेशनशिप के साथ क्या चुपचाप से करता है वो समझोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप उन्हें बिना दबाए, बिना उससे लड़े कैसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग को अपनी ताकत बना सकते हैं, अपनी जेल नहीं। सबसे पहले जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, वो एक्चुअली आपकी रक्षा करने के लिए ही बना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हजारों साल पुराना जो सर्वाइवल सिस्टम होता है उसको लेकर आज की मॉडर्न लाइफ में काम कर रहा है। पहले इंसान को जंगल के शेर से बचना होता था, अब उसे जॉब लॉस हो जाने पर, ब्रेकअप होने पर, रिजेक्शन होने पर, फेलियर, कंपैरिजन, गिल्ट, लो कॉन्फिडेंस के शेर से बचना होता है। पहले खतरा बाहर था, अब खतरा आपकी सोच के अंदर है। आपका माइंड एक स्टोरी टेलर है, उसको खाली स्पेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन, कोई दर्द, कोई खालीपन आता है, तो वो तुरंत उसके आसपास स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। और वो भी मोस्टली ज्यादातर नेगेटिव ही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि बेकार से बेकार सोचकर ही वो आपको तैयार कर पाएगा, आपको बचा पाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपने किसी को मैसेज किया और उसने 2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। रियलिटी हो सकती है कि वो बिजी हो सकता है, फोन उसका साइलेंट हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, बैटरी लो हो सकती है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो क्या कहानी बनाता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ, सब मुझे छोड़कर ही चले जाते हैं। यानी एक छोटी सी चीज से आपका जो दिमाग है वो पूरी दुख भरी जो सिनारियो होता है उसको खड़ा कर देता है। बैकग्राउंड में डर का जो म्यूजिक है वो चला देता है, और हीरो हीरोइन दोनों आप ही को बना देता है, और विलन भी आपको ही बना देता है कि सब कुछ आप ही अपने दिमाग से सोचते रहो। यही माइंड की सबसे बड़ी ट्रिक है, ये हर छोटी चीज को खुद के अगेंस्ट प्रूफ बना देता है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी यहाँ पर ये कहती है कि नेगेटिव थॉट्स कभी भी अचानक से आपके दिमाग में नहीं आते हैं, उनके पीछे हमेशा 3 जो रूट्स होते हैं वो जरूर से होते हैं। या तो पास्ट में कोई ऐसी चोट है जो बिल्कुल भी हिल नहीं हो पाई है अभी तक, कोई ऐसा रिजेक्शन है, कोई ऐसा इंसल्ट है, फेलियर है, बचपन की कोई ऐसी बात है, किसी का ऐसा हार्श वर्ड्स है जो अभी तक आप भूल नहीं पाए, कोई ऐसा दिन जब आपने खुद से वादा किया था कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, बहुत फालतू सी बात है। या फिर फ्यूचर का कोई ऐसा डर जो आपने कभी अपने मन में साफ साफ बैठा लिया था, उसको फेस नहीं किया था। जैसे अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर कभी सेटल नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्यार नहीं मिला तो क्या होगा, शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मम्मी पापा जो है वो चले जाएंगे तो क्या होगा। फिर प्रेजेंट की कोई ऐसी रियलिटी जिसे आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, जैसे आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं है, आपका जो करंट लुक है वो आपको पसंद नहीं है, आपने कोई स्किल अभी तक नहीं सीखी, आपका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। ये तीनों रूट्स मिलकर आपके अंदर एक इनविजिबल जो दर्द है वो बनाते हैं, और वही दर्द थॉट्स बनकर ऊपर तैरता है। और आप फिर सोचते हैं कि मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी क्यों है,
वाइल असल में आपके अंदर बहुत सारा जो पेन है वो दबा हुआ है, जिसे आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं। अब यहाँ पहली सबसे बड़ी जो गलती ये होती है कि आप नेगेटिव जो थॉट्स हैं उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें पुश करते हैं, उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, खुद से कहते ही नहीं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह से मैं नेगेटिव थॉट्स कर रहा हूँ उसे जितना हो सके या तो सोचना नहीं है या तो जल्द से जल्द आपको बंद कर देना है, और जितना आप उन्हें दबाते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकत से वापस बाउंस बैक करता है। जैसे पानी के अंदर बॉल्स को जितना नीचे दबाओगे वो उतना ही जोर से ऊपर आता है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी एक नया रास्ता आपको सिखाती है। वो कहती है कि थॉट से लड़ो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो। जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हो और स्क्रीन पर कोई ऐसी मूवी चल रही हो, आप हीरो भी नहीं हो, विलन भी नहीं हो, बस एक ऑडियंस हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, जैसे कि मैं लूजर हूँ, मेरे बस का ये नहीं है, सब आगे निकल गए, उस पर भरोसा मत करो, ऐसे थॉट्स को पकड़कर आपको सिर्फ इतना करना है कि उसे सिर्फ आपको देखना है, खुद से सॉफ्टली आपको कहना है कि अच्छा इंटरेस्टिंग है, मेरे दिमाग ने अभी ये स्टोरी चलानी शुरू कर दी है। बस इतना डिस्टेंस क्रिएट करते ही एक ही मैजिक होता है। आप और आपके थॉट्स के बीच का अंतर आप महसूस करने लगते हैं कि आप थॉट्स नहीं हैं, आप वो स्पेस है जिसमें थॉट्स आते जाते रहते हैं। कुछ अच्छे आते हैं तो कुछ बुरे आते हैं, लेकिन आप उन सब के जो विटनेस वो बने हुए हैं। अब प्रैक्टिकल जो स्टेप है उस पर आते हैं। जब भी कोई नेगेटिव आपको थॉट्स उठे या फिर आप में आए तो आप तुरंत रुकिए, लिटरली एक सेकेंड, वही पोश आपकी पावर है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग से कामली जरूर से पूछिए, इस थॉट के पास क्या प्रूफ है। मान लीजिए थॉट आया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब सवाल ये जरूर से कीजिए, सच में क्या वाकई मेरी पूरी लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने ठीक से ना किया हो? क्या कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैंने कभी मेरी वजह से अच्छा फील ना कराया हो? क्या कोई एक भी स्किल नहीं है जो मैंने कभी ना सीखी हो? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आपका जो दिमाग है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज 90% जो नेगेटिव थॉट्स है वो प्रूफलेस होते हैं, वो सिर्फ डर की आवाजें होती हैं, रियलिटी नहीं। और जब आप प्रूफ मांगते हैं तो माइंड धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद ये सच नहीं है, ये बस एक आदत है। यहीं पर दूसरी सबसे पावरफुल जो चीज है वो स्टार्ट होती है, थॉट रिप्लेसमेंट। यानी पुराने डर वाले जो थॉट्स है उसको हटाकर वहां पर नया ग्राउंडेड रिस्पेक्टफुल थॉट्स डालना। जैसे अगर माइंड कहे मैं बहुत पीछे हूँ, आप उसे कॉन्शियसली रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ मैं पीछे हूँ लेकिन मैं जाग गया हूँ, और ये जागना ही शुरुआत है। अगर माइंड कहे मैं हमेशा गलती करता हूँ, आप उसे जरूर से कहिए कि मैं गलतियां करता हूँ लेकिन मैं हर गलती से सीखता भी हूँ। अगर माइंड ये कहे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप उसे ये जरूर से कहिए शायद सब नहीं करते लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, और यही सबसे जरूरी है। ये कोई फेक पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं, ये ग्राउंडेड बैलेंस्ड रियलिस्टिक जो थॉट है वो है जिस पर आपका दिमाग भरोसा पूरी तरह से कर सकता है। जब आप बार बार ऐसे नए थॉट्स रिपीट करते रहते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो अंदर से वायरिंग बदलता रहता है। इसे न्यूरो साइंस भी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि यानी आपका जो दिमाग है वो पत्थर नहीं है, वो मिट्टी है, वो शेप बदल सकता है, उसके अंदर के जो रास्ते हैं वो बदल सकते हैं, सोचने का जो तरीका है वो बदल सकते हैं, आपके सोचने की आदतें जो है वो आप बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, माइंड को खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा नेगेटिविटी का मैग्नेट बन जाता है। तो अब आते हैं छोटे लेकिन पावरफुल डेली एंकर्स जो है उस पर। इमेजिन कीजिए कि आप दिन में 3 बार अपने दिमाग को जेंटल सा जो रीसेट है वो दे रहे हैं। सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट गहरी जो सांसें हैं वो लीजिए, आंखें बंद कीजिए, स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रखिए। इनहेल करते वक्त फील कीजिए कि आप लाइट अंदर ले रहे हैं। एक्सेल करते वक्त इमेजिन कीजिए कि आप डर, गिल्ट और भारीपन बाहर छोड़ रहे हैं। साथ में एक सिंपल सा जो सेंटेंस है वो आपको जरूर से बोलना है, आज मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूँ।
उसका फ्लेवर नहीं। दोपहर में 10 मिनट का जो है ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस जो है वो जरूर से कीजिए। कोई बड़ी लिस्ट नहीं है, बस 3 चीजें आपको करनी है। आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूँ? मे बी आपकी जो हेल्थ है उसके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका जो फोन है उसके लिए, आपका सीखने का जो हंगर है। और रात को सोने से पहले सिर्फ एक जो लाइन है, आज सारे दिन मैंने कितनी बार अपने माइंड को जो है वो नेगेटिव थॉट को जो है पकड़ा है। भले आंसर एक हो, कोई बात नहीं, आप बस शुरुआत पर फोकस कीजिए, परफेक्शन पर नहीं। स्लोली आपका जो माइंड है वो स्केयर से स्टेबल होने लगेगा। वो हाइपर रिएक्टिव मोड से निकलकर काम रिस्पॉन्सिव मोड में आने लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखनी है कि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव सोचेगा ही सोचेगा, क्योंकि ये उसका नेचुरल तरीका है। वो हमेशा डेंजर्स आइडेंटिफाई जरूर से करेगा, पुराने जख्मों की तरफ वापस ले जाएगा, फ्यूचर की डरावनी फिल्में आपको दिखाएगा। उससे आपको हेट नहीं करना है, उसे समझिए, उसे सॉफ्टली आपको कहना है, मुझे पता है तो मुझे बचाना चाहता है, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं हैंडल सब कुछ अपने दिमाग से कर सकता हूँ। ये सेल्फ टॉक आपकी और आपके माइंड की जो रिलेशनशिप को है ना वो बेहतर कर देगा। जब आप अगली बार आपके अंदर बहुत तेजी से जो नेगेटिव थॉट्स आए तो आपको उठना है, जागरूक होना है। जैसे कोई तूफान अचानक से आ जाता है ना नेगेटिव थॉट्स, तो उस वक्त आपको खुद को याद दिलाना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे ब्रेन की पुरानी रीप्रोग्रामिंग है जो अभी भी आपका पैटर्न रिपीट कर रही है। हर बार जब आपका जो थॉट्स है वो आपको चैलेंज करे तो उसके साथ बहस आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपनी एक नई आइडेंटिटी जो है वो जरूर से बना रहे हैं। आप विक्टिम जो है वो नहीं है, आप एक क्रिएटर बनने की ओर अपना कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। आप शिफ्ट कर रहे हैं एक ऐसे वर्जन में जो शांत है, ग्राउंडेड है, पावरफुल है। आज की पूरी बातचीत का कोर यही है कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें खत्म कर देना नहीं होता है, बल्कि उनकी पावर कम कर देना होता है। पहले वो आपको कंट्रोल करते थे, अब आप उन्हें देख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी स्पीड और इंटेंसिटी को धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा लेकिन एक लाइफ चेंजिंग जो एक्शन है वो आपको बता रही हूँ, वो आपको लेना है। अगले 24 घंटे में, बस 24 घंटे में आप अपने माइंड पर जो है वो नजर रखिए। जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आए उसे तुरंत आपको पकड़ना है, उसे लिख लीजिए, उसके सामने लिखिए इसका प्रूफ क्या है। जो नेगेटिव थॉट्स आया है इसका प्रूफ क्या है। फिर उसके नीचे एक नया जो थॉट्स है वो लिखे जो ज्यादातर सच होगा, ज्यादा बैलेंस्ड होगा और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो। और रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर एक वाक्य आपको जरूर से बोलना है, मैं अपने दिमाग का मालिक खुद हूँ, मेरा दिमाग मेरा नौकर है, मेरा मालिक नहीं। अगर आपने सिर्फ इतना भी सिंसियरली आपने अगर कर लिया ना तो आप खुद अपने अंदर शिफ्ट जो है नेगेटिव फीलिंग्स का जो है वो फील कर पाएंगे कि कैसे आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दिया, जैसे कोई हल्की सी सफाई शुरू हो गई हो। अगला जो वीडियो है वो इसी सीरीज का अगला स्टेप होगा, जहां मैं आपसे शेयर करूंगी कि ओवर थिंकिंग का असली जो रूट कॉज होता है वो आखिर क्या होता है। क्यों कुछ लोग पूरे दिन दिमाग में ही जीते रहते हैं और रियल लाइफ में कुछ भी कर नहीं पाते हैं। और ओवर थिंकिंग को परमानेंटली स्विच ऑफ करने के लिए कौन कौन सी जो डीप साइकोलॉजी है और प्रैक्टिकल टेक्निक्स काम करती हैं। अगर आज की बातें आपके दिल को थोड़ी भी सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही दिमाग है, मेरे ही दिमाग की बात हो रही है, तो इस वीडियो को यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, इससे शेयर जरूर से कीजिएगा, इसे सेव भी कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर से लिखिएगा कि आपने अपने माइंड के बारे में कौन सी नई बात जो है वो आज समझी है। और खुद से ये वादा जरूर से कीजिए कि आज से आप हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा साफ जरूर से करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा और पावरफुल बनाएंगे। क्योंकि जब आपका माइंड आपके साथ हो जाता है तब दुनिया में कोई भी नेगेटिविटी आपको परमानेंटली रोक नहीं पाएगी। जितना पॉजिटिव आपका माइंड होगा उतनी ही लाइफ में आप बहुत जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। तो अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसको इस सारी टेक्निक से जो है आप खत्म कर सकते हैं और आपकी बेहतर लाइफ आप जी सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
एक लाइक जरूर से कीजिएगा क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे जो वीडियोस है वो अपलोड है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।